नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com को आप लोगों का लगातार भरपूर प्यार मिल रहा है और इसीलिए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको सच दिखाते रहें तो आपको एक काम करना होगा और वो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सचिन पायलट समेत 19 कांग्रेस विधायकों को विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट मंगलवार सुबह 10:30 बजे सुनवाई करेगा। सोमवार को कोर्ट में यानी कि आज कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि स्पीकर ने अभी सिर्फ नोटिस दिए हैं, विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि वे 6 महीने से सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे। गहलोत ने कहा कि मैं जब कहता था कि षड्यंत्र हो रहा है तो लोगों को यकीन नहीं होता था। कोई नहीं जानता था कि मासूम चेहरे वाला ऐसा कुछ करेगा। हम जानते थे कि निकम्मा है, नकारा है, केवल लोगों को लड़ाने का काम कर रहा है। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि मैं बैगन बेचने नहीं आया हूँ, सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ। कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने सोमवार को आरोप लगाया कि तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने उनसे पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने के बारे में चर्चा की थी। इसके साथ ही मलिंगा ने मीडिया के सामने आरोप लगाया कि उन्हें पैसों की पेशकश की गई थी और कहा गया कि आप मुंह तो खोलो, जितना चाहोगे पैसा मिलेगा। पायलट ने एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में कहा कि राजस्थान में उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें बदनाम करने की साजिश चल रही है। उन्होंने खुद पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर मानहानि और कानूनी कार्रवाई की बात भी कही। पायलट ने अपने ताजा बयान में कहा कि मैं अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों से दुखी हूं, लेकिन आश्चर्यचकित नहीं हूं। ऐसे आरोपों से मेरी छवि खराब करने की लगातार कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राजस्थान के मामले में उन्हें और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला को बेवजह घसीटा जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा कि वे ऐसे झूठे और घटिया आरोप सुनकर तंग हो गए हैं कि राजस्थान में सचिन पायलट जो कुछ भी कर रहे हैं उसका किसी तरह से फारूक अब्दुल्ला या उनकी रिहाई से लेना देना है। इस मामले में उन्होंने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को फटकार लगाई और कहा कि अब बहुत हो गया और उनके वकील जल्द ही भूपेश बघेल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। राजस्थान के चुरू जिले के सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया के घर पर सोमवार को सीबीआई ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम ने पूरे बंगले को घेर लिया था। आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद पता चला कि कृष्णा पूनिया यहाँ नहीं रहती हैं, जिसके बाद सीबीआई की टीम यहाँ से रवाना हो गई। बता दें फिलहाल पूनिया होटल फेयरमाउंट में कांग्रेस के अन्य विधायकों के साथ मौजूद हैं। वहीं छापेमारी के समय को लेकर सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ एसओजी ने नोटिस जारी किया है। ऑडियो क्लिप में गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज होने की वजह से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच कर रही एसओजी की टीम ने सोमवार को गजेंद्र सिंह शेखावत के सरकारी आवास पर नोटिस भेजा है। नोटिस में केंद्रीय मंत्री से पूछताछ का समय मांगा गया है। राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया है। कांग्रेस नेता ने चीन की घुसपैठ को लेकर कहा कि बीजिंग प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव बनाने के लिए उनकी 56 इंच वाली छवि पर हमला कर रहा है और प्रधानमंत्री भी दबाव में आकर अपनी छवि बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यह सवाल भी किया कि क्या प्रधानमंत्री मोदी स्पष्ट करेंगे कि उन्हें अपनी छवि की चिंता नहीं है और वह चीनी चुनौती को स्वीकार करते हैं। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि सालों से एक राजवंश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। नड्डा ने कहा कि हमने आज एक बार फिर आरजे रिलॉन्च प्रोजेक्ट का विफल संस्करण देखा। राहुल गांधी जी हमेशा की तरह तथ्यों पर कमजोर और बदनामी करने पर मजबूत थे। रक्षा और विदेश नीति के मामलों का राजनीतिकरण करने का प्रयास 1962 के अपने पिछले पापों को धोने और भारत को कमजोर करने के लिए एक राजवंश की हताशा को दर्शाता है। विकास दुबे के मामले की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते हुए इसे सिस्टम की विफलता बताया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, राज्य सरकार का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, जिसके लिए जरूरी है कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, उन पर मुकदमा चलाया जाए और कानून से उन्हें सजा मिले। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हमें इस बात से हैरानी है कि इतने आपराधिक मामले सिर पर दर्ज होने वाला व्यक्ति जमानत पर रिहा था और उसने आखिरकार ऐसा कर दिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई जा रही वैक्सीन मानव ट्रायल के दोनों चरणों में सुरक्षित पाई गई है। द लैंसेट में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक ऑक्सफोर्ड के शोधकर्ताओं ने कहा उनकी वैक्सीन ने अच्छा नतीजा दिखाया है और एंटीबॉडी भी विकसित की है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 40,425 नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक के एक दिन में सर्वाधिक मामले हैं। इसके अलावा एक दिन में ही 681 लोगों की जान जा चुकी है, जिससे देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 11,18,000 को पार कर चुका है और कुल मौतों की संख्या भी 27,000 से अधिक हो गई है।
फिलहाल 7 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1,45,00,000 से अधिक हो गया है। इसके अलावा 6 लाख से अधिक लोगों की इस वायरस के कारण जान जा चुकी है। वहीं 87 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में कुल संक्रमितों की संख्या 37,73,000 से अधिक हो गई और मरने वालों का आंकड़ा भी 1,40,000 से अधिक हो गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी .com के साथ।